हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पता नहीं ये व्लॉग मतलब एक दिन पहले आएगा या मेन रक्षाबंधन के दिन आएगा, क्योंकि मैं तो बस रिकॉर्ड कर रही हूँ और टाइमली चीज़ें डालने की कोशिश करूँगी, टाइमली जो है एडिट करके सब कुछ करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि फेस्टिवल का दिन है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बैक टू बैक काम होगा। सबसे ज़्यादा काम तो किचन का होता है भाई, खाना पीना पकवान और ये सब है ना। बाहर से जितना ऑर्डर होता है उतना ही घर में भी बनता है, मतलब पूड़ी कचौड़ी ये सब तो सबके घर में चलता ही चलता है। खास करके मेरे घर में तो ऐसा है कि भाई बाहर का कम खाना है, घर में चाहे कुछ भी बनाकर खाओ, कम से कम वो साफ सुथरा तो बनता है। तो ये जब सब रहता है तो ऐसा बहुत लोगों के घर में होता होगा। तो मुझे नहीं पता कि मैं कितनी जल्दी एडिट कर पाऊंगी, कितनी जल्दी अपलोड कर पाऊंगी, बट व्लॉग मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप लोग वेट करते हो इस टॉपिक का। तो ऑब्वियसली तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो आज के रिएक्शन में हम बात करने वाले हैं अप्सरा ताई के बारे में, ऑल्सो हम बात करेंगे लप्पू लप्पी के बारे में। तो लप्पू लप्पी का जो सॉन्ग है वो इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो तीसरे नंबर पर हाइप्ड है म्यूजिक के कैटेगरी में, तीसरे नंबर पर है, मतलब तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और मतलब अच्छा परफॉर्म कर गया है। ऑब्वियसली करना ही था, क्योंकि ऑडियंस ने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया है। जो हमारी लप्पी भाऊ जी हैं उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला है और उन्हीं की फेस वैल्यू है, उन्हीं का सब कुछ है, जिसकी वजह से ऑडियंस कहीं ना कहीं लप्पू को भी माफ़ करके बैठी हुई है ना। तो गाना तो देखो अच्छा था, ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बहुत बुरा था, लेकिन एक्टिंग वाइज अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी एक्टिंग की है उसमें जो है खोहित द बॉन्ड डांसर ने। उसके बाद अगर किसी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है तो वो लप्पी भाऊ जी हैं। हालांकि लिपसिंग उनकी आगे पीछे हो रही थी और वही इमोशनल मूवमेंट पर भी, तो वो लप्पी भाऊ जी का ही सिग्नेचर स्टेप है। तो ये सब चल रहा था, लेकिन फिर भी मतलब पहली बार जो सॉन्ग मतलब किसी ऐसे प्रोफेशनल लोगों के साथ किया तो मुझे अच्छा लगा, ऐसा बुरा नहीं लगा। हाँ, कपड़े के मामले में मुझे ठीक नहीं लगा उनका, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब मैं डिस्कस करूंगी तो कुछ लोग आ जाते हैं, अरे तुम जल रही हो। अरे भाई हम कैसे जल सकते हैं? हम छोटे छोटे यूट्यूबर 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर्स वाले, कहाँ वो मिलियंस वाले, उनसे हमारा कोई तुलना है क्या है कि हम जलेंगे या कुछ भी। लेकिन हाँ, मुझे सॉन्ग मतलब ऑल इन ऑल सुनने में अच्छा लगा, देखने में ओके लगा, ठीक है, इतना बोल दूंगी मैं। अब ये जो है ना, लप्पू भैया ने इस पर थैंक्स बोला तो कम्युनिटी छापी, जिसमें उन्होंने केवल और केवल नाम किसका लिखा? भमित और डिट्टो रानी का। भमित और डिट्टो रानी ने रील वगैरह बना दी तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो गए, और कहीं ना कहीं थैंक यू बोलना बन रहा था, क्योंकि भमित और डिट्टो इस चीज़ का हिस्सा नहीं थे, इस चीज़ में उनको इनवाइट नहीं किया गया था। काफ़ी कमेंट्स भी उस समय आ रहे थे कि भमित और डिट्टो को नहीं पूछा, अकेले अकेले ये शूटिंग कर रहे हैं, देखो कितना मौज काट रहे हैं, वो सिंगर से वो लोग भी तो मिलना चाहते होंगे। हालांकि वो एक इवेंट का हिस्सा रह चुके थे भमित और डिट्टो, लेकिन फिर भी ऐसे कॉमेंट्स थे, और ये उनको कभी नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो इनके मतलब क्राइम पार्टनर्स हैं ना, उनको तो इनके अंदर अंदर की सारी बातें पता है, तो उनको तो भाई नाराज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने इनके चीज़ें शेयर की हुई थी, तो जब इनको फटकार पड़ी ऑडियंस से, जब इन्होंने थैंक यू बोला ना, तो इनको ऑडियंस से फटकार पड़ी, और जब इनको ऑडियंस से फटकार पड़ी तो इन्होंने उनके नाम भी पिन कर दिए थे, जैसे कि कृष्टि जी हैं और वो बैंकॉक वाला कपल है। तो इस तरीके से इन्होंने थैंक यू फिर जो है पिन कमेंट करके बोल दिया। लेकिन फिर भी कुछ ऑडियंस जो है इनसे खासा नाराज हो गई है। कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी। किसी ने लिखा है, रॉन्ग यार, प्यार ऑडियंस ने लप्पी को दिया है, ना कि किसी यूट्यूबर ने, बिकॉज ये वीडियो लॉन्च के 4 घंटे में ही ट्रेंड कर रहा था, ना कि किसी के वीडियो बनाने के बाद। ऐसी हरकतें मत किया करो, अपनी ऑडियंस को थैंक्स बोलो और लप्पी को प्यार और अप्रिशिएट करो, सच बोलो और सच स्वीकार करो। ये किसी ने इनको कमेंट किया है। आगे किसी ने कमेंट किया है, स्पेशल थैंक्स शुड बी गिवन टू ऑडियंस, जहां ये रिप्लाई करते हैं लप्पू जी, थैंक यू वुड बी अ वेरी स्मॉल वर्ड टू माई ऑडियंस, देयर लव एंड सपोर्ट इज इनक्रेडिबल एंड बियॉन्ड, थैंक यू, लोड्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन। तो ये जब ऑडियंस मांग रही है कि भाई हमारा अधिकार है कि हमको थैंक्स मिलना चाहिए, तब जाकर लप्पू भैया फॉर्मेलिटी में ये लिख रहे हैं। ये सेम चीज़ वो चाहते तो एक कम्युनिटी छाप कर लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने इसके लिए कम्युनिटी नहीं छापी, क्योंकि इनको पता है कि किसके अराउंड कंट्रोवर्सी बिल्ड होगी, किसके अराउंड बातें होंगी, किसके अराउंड जो है कमेंट्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद किसी ने लिखा है, हम लोगों ने जो 4 बार देखा उसका क्या, सब ने ऐसा क्या सपोर्ट कर दिया, ऑडियंस की अपनी पसंद है भाई, किसी भी यूट्यूबर के कहने से कोई नहीं जाके देखता, जब आपके लिए ऑडियंस के दिल में जगह ना हो। इस गाने को इतना प्यार सिर्फ और सिर्फ लप्पी की वजह से मिला है, बाकी किसी के भी कारण नहीं। लप्पी ने एक अलग जगह बना ली है सबके दिल में, उसका कुछ भी गाना आएगा तो प्यार मिलेगा ही, कोई यूट्यूबर सपोर्ट करे या ना करे। यही बात तो आपको समझ नहीं आती अभी तक। आपको भी अगर दोबारा इतना प्यार मिल रहा है तो लप्पी की वजह से। ये इन्होंने बहुत बहुत सही कमेंट किया है कि अगर किसी ने इनको माफ़ किया है, क्योंकि इनकी हरकतें माफ़ करने वाली थी नहीं, अगर इनको किसी ने माफ़ किया है तो सिर्फ और सिर्फ इनके लप्पी की वजह से।
तो लप्पी को थैंक्स बोलिए और लप्पी की ऑडियंस को थैंक्स बोलिए। ऑब्वियसली किसी के शेयर करने से बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं है, जितना मैंने देखा है अपनी भी जर्नी में। अब हम आ जाते हैं माता जी के ऊपर। तो माता जी जो है हेलीकॉप्टर में बैठ के जाने वाली थी, लेकिन उनको हेलीकॉप्टर नसीब नहीं हुआ और उनको जो है खच्चर में बैठकर जाना पड़ा, जिसके बाद माता जी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गई, है ना, क्योंकि माता जी अपने आप को जवान बोलती हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। और जब वो ये करके गई तो किसी को हजम नहीं हुआ। और भी बहुत सारे वीडियोज़ आप आए दिन देखते हो कि लोग मना करते हैं कि किसी भी बेजुबान के ऊपर अत्याचार करके मत जाइए, ऐसा करके मत जाइए। जैसे कि ये बता रही थी कि हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, हम उस पर बैठ कर जा रहे थे, तो हमारा जो पेट ऑपरेशन हो रखा है, तो हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ वो ऐसा कुछ बता रही थी वो कि पेट काफ़ी निकले हुए हैं सबके, और ये वो मतलब बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन दे रही थी। तो सोचिए आप एक दिन गई हो और एक दिन आप उस पर सवार होकर गई हो, तब भी आप इतना थका हुआ महसूस कर रही हो। तो सोचो वो जानवर दिन रात मतलब जब तक वहाँ पर यात्रीगण आते रहते हैं तब तक वो न जाने कितने चक्कर काट लेता है, और कई बार तो उसकी तबीयत भी खराब होती है, कई बार मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। आप क्योंकि इंसान हो, आप बोल सकते हो, तो आपने बोल दिया। वो तो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, बेजुबान है, और जो उनके मालिक हैं वो उनको दिन रात जो है केवल और केवल पैसे के लिए घसीटते रहते हैं, और कम से कम खाना भी देते हैं उनको, क्योंकि वो ज़्यादा खा लेंगे तो इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि ऑडियंस आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो कुछ कमेंट्स हैं जो कि इनके एफबी पर थे, क्योंकि और जगह के कमेंट्स तो माता जी अप्रूव होने नहीं देती हैं, डिलीट ही कर देती हैं। और कुछ ब्लॉग्स पर भी अभी कमेंट्स आए हैं जिनके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, जो कि बहुत जल्द गायब हो जाएंगे। तो पहले मैं ये एफबी वाले कॉमेंट्स लेती हूँ। ये उस वीडियो के कॉमेंट्स हैं जहाँ ये खच्चर पर सवार होकर जा रही थी। किसी ने लिखा है ये घटिया लोग पूजा करने नहीं गए हैं, वहाँ वीडियो और रील्स बनाने गए हैं। किसी ने लिखा है आज घोड़े की हालत खराब हो जाएगी इस हाथी को बैठाल कर। एक और कमेंट है माता रानी तुम सबको ज़रूर सज़ा देगी, सब जगह मजाक समझ लिया है, गंवार है पूरा परिवार। किसी और ने कमेंट किया है कि रहम करो घोड़े पर, बहुत बद्दुआ मिलेगी, मुसीबत ही मुसीबत पड़ेगी, 150 किलो की औरत। एक और कमेंट है बेचारी घोड़ी का क्या हाल होगा। एक और कमेंट है हाथी चढ़ गया घोड़ा पर। एक और कमेंट है हस्बैंड हमेशा एक ही कपड़े में रहता है, रेड कुर्ता, और डैश को देखो जवान बनी रहती है, गंवार जैसी है। एक और कमेंट है क्या हुआ वीआईपी व्यवस्था का, इतनी डींगे मार रही थी माता तुम तो, हमारे कर्म इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे हैं, हम ये हैं हम वो हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, वीआईपी व्यवस्था, वीआईपी दर्शन, वीआईपी ये वीआईपी वो, क्या हुआ आ गई धरती पर मोटी बुद्धि, घोड़ी पर गधी। तो इस तरीके के भतेरे कमेंट्स वहाँ पर भरे पड़े हैं इनके एफबी अकाउंट पर। इसके बाद माता जी ने बहुत सारे ब्लॉग्स अपलोड किए अपने चैनल पर। क्या हुआ था कि लप्पू लप्पी पहले निकल गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली यही कारण होगा कि कंटेंट सेम सेम हो रहा है। प्लस लप्पू लप्पी ने जाते समय तो सबके टिकट्स करा दिए थे, लौटते समय भी अगर वो टिकट कराते, क्योंकि थके थे, लौटते समय उन्होंने कराया था एसी में, तो एसी का कराते तो बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर बर्डन पड़ जाता, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता। तो इन्होंने सोचा कि हम अपनी टीम को लेते हैं और यहाँ से रवाना हो जाते हैं, बाकी ये लोगों को छोड़ो, ये लोग आते रहेंगे। तो ये लोग एसी का करा कर निकलते हैं, और फिर बाद में ये लोग थोड़ी देर जो है जनरल में धक्के खाते हैं, और उसके बाद ये भी जो है एसी का टिकट बुक कर कर घर तक पहुंचते हैं। इस बार जो है ना इनको अंबाला के स्टेशन पर कोई लेने भी नहीं गया, गाड़ी वाड़ी लेने नहीं गए, क्योंकि लप्पू भैया बहुत ज़्यादा थक चुके थे, आराम कर रहे थे। और जो लप्पी भौजी हैं वो समय से उठकर पीपी पीपी कर रही थी। जब लप्पी आ रही थी ट्रेन में बैठकर, है ना, जब आपने देखा होगा स्टेशन पर, तो लप्पी ऐसे चल रही थी कि पता नहीं क्या हो गया उसको। वाकई में सब लोग लिटरली वहाँ कमेंट्स कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है नशे में है, नशे में। लप्पू लिटरली उसका हाथ पकड़कर उसको चलाने की कोशिश कर रहा था, और वो बिल्कुल झूमे जा रही थी। और वो हंसती तो इतना रहती है उसकी, मतलब एक चीज़ है उसके अंदर, वो दुख में भी हंसती है, सुख में भी हंसती है, मतलब उसके फेस पर स्माइल रहती है। और यही वजह है कि जब वो रोती है ना तो सब लोग मतलब समझ नहीं पाते कि ये रो रही है या हंस रही है। तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना ऐसे ही रहते हैं। और जो थोड़ा बहुत टिका विका के चलता है ना बंदा, आप उसको देखना हमेशा, वो थोड़ा बहुत मतलब उसका ऐसा लगेगा फेस की वो मुस्कुरा सा रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है, जो जब भी मैंने कभी देखा है शादी बारातों में लोग थोड़ा लिटिल करते हैं, तो वैसा। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसने पी रखी है। तो लप्पी भौजी को अच्छे से आराम दिया गया पूरे ट्रेन में। लप्पू ने वहाँ पर भी कुछ ऐसा मूवमेंट बनाने की कोशिश की है कि दोनों आपस में गुडी है ना, क्यूट कपल मूवमेंट्स, बट वो कुछ इनके लिए वर्क नहीं करता है। ऊपर से लप्पी का भाई साथ में है और तब लप्पू ये कर रहा है, कैमरामैन सामने है, मतलब बहुत गंदा लगता है, बहुत अजीब कि ये लोग कैसे कर लेते हैं ये सब। उसके बाद लप्पी आ जाती है, पीपी करना स्टार्ट कर देती है, लप्पू आराम करते हैं। फिर पूरी फैमिली आ जाती है तो फैमिली ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है, सब अपने अपने जो व्लॉग्स हैं वो डालने लगते हैं। उसी बीच माता जी के व्यूज हो जाते हैं डाउन, और जब माता जी के व्यूज डाउन हुए हैं तब माता जी ने खेल किया है
थंबनेल पर, पहले वो थंबनेल पर करती हैं, पहला स्टेप है थंबनेल, उसके बाद फिर वो धीमे 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 असली रूप में आती हैं। तो माता जी का थंबनेल कुछ ऐसा था, भौंकने वाले कुछ भौंकते रहें। भौंकने होता है, भौंकने नहीं होता, भौंकने होता है। और हाँ, गलती सबसे होती है थंबनेल पर, मुझसे भी होती है, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन पर नजर रखती हूँ, ऑडियंस बताकर जाती है कि दीदी यहाँ गलत हो गया, तो वो देखो सही करो उसको, है ना, ये सब मत किया करो, मतलब अनपढ़ प्रिंसिपल साहिबा। नीचे ये उसी थंबनेल में लिखती हैं, जब माँ का हाथ बच्चों के सर पर जाता है तो कामयाबी निश्चित है। निश्चित, निश्चित नहीं होता है, निश्चित होता है, निश्चित। क्या होगा आप लोगों का, प्रिंसिपल साहिबा। तो ये इन्होंने ऐसे थंबनेल डाला, तड़कता भड़कता थंबनेल पर जो है वही सिंगर थे, और इन्होंने पूरी शूटिंग जो है कैप्चर करवाई है। अपने जो कैमरामैन है उसको बीच में घुसेड़ घुसेड़ कर, छोटू है वो तो वैसे भी घुस घुस के कहीं ना कहीं से शूट कर लाया होगा, तो वो शूट करके ले आया है, और इन्होंने वही व्लॉग पटका है, और इनको पता था कि ये व्लॉग पर पता नहीं कोई इंटरेस्ट जताएगा या नहीं, तो इन्होंने इसलिए तड़कते भड़कते थंबनेल डाल दिए, क्योंकि इनको चाहिए थे व्यूज, व्यूज बहुत डाउन हो गए थे। तो उसके बाद जो है ना, इनको कुछ कमेंट्स आए हैं जो मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ, जो माता जी के कमेंट सेक्शन में है। किसी ने लिखा है, इतना घमंड बाप रे। कोई और लिखता है, अभी अभी माता के दरबार से आई हैं और फिर यही राख हो जाओगे, जलते रहोगे, ऐसी नेगेटिविटी। हाँ, इन्होंने टाइटल में लिखा था जल जल के राख हो जाओगे। भाई कौन जलेगा, आपकी फैमिली से कौन ही जलेगा। जैसे कि ये सफाई दे रही थी कि आधे से ज्यादा लोग जो है ना, जो दर्शन करने जाते हैं देवी माता के दरबार में, वो आधे से ज्यादा लोग घोड़े पर बैठकर जाते हैं। तो आधे से ज्यादा लोग अगर बैठकर जा रहे हैं तो आपको भी वही रूल फॉलो करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपकी फैमिली तो अपवाद है, आपकी फैमिली एक्सेप्शन है ना, वो काम करती है जो कोई नहीं करता। जैसे कि बहन से और चलो आप कह दोगे कि ऐसे बहुत सारे होंगे, मतलब दुनिया में बहुत होंगे ऐसे रिश्ते, चलो वो मान लिया आपकी बात, लेकिन वाईटी पर खुद से अपलोड करके खुद ही बताना है, खुद अपने कच्चे दिखा देना, ये कोई नहीं करता। तो आप अपवाद हो, आपको कुछ अलग ही यहाँ पर जो है ना बताना चाहिए था, मतलब आपको कोई और ही एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, आपको नहीं जाना चाहिए था ना घोड़े पर। आप कहते हो हम जवान है जवान है जवान है, फिर मतलब जवानी कहाँ चली जाती है, आप घोड़े पर बैठ कर गई हो आप, मतलब अजीब लगा। एक और कमेंट है, घमंड बहुत जल्दी टूटेगा, डैश डैश, मतलब वो एजेड जो औरत होती है ना, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एजेड होती हैं, उनको जो बोलते हैं वो लिखा है। एक और कमेंट है, इतने बड़े मन के दर्शन करके आई हो, कम से कम थंबनेल तो सही से लिखो, आंटी इतना घमंड अच्छा नहीं होता है, आप मंदिर से आई हो, कम से कम शांत स्वभाव का थंबनेल डालते, घमंड तो आंटी रावण का भी नहीं रहा। तो इस तरीके के बतेरे कमेंट्स हैं इनके कमेंट सेक्शन के नीचे, और धीमे धीमे डिलीट हो रहे हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड कमेंट्स हो जा रहे हैं। आप न्यूएस्ट में चेक करोगे तो एक दो दिखेंगे, फिर ये उसको रिमूव करते जा रहे हैं। तो ये है भाई इनका। तो ये जो सफाई देनी थी कि आधे से ज़्यादा लोग जाते हैं, तो आधे से ज़्यादा लोग अगर बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो आपको बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बग्घियाँ भी चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें चलती है यार। या तो अपने पैरों पर जाओ या तो ऐसे जाओ, मतलब क्यों यार किसी बेजुबान, मतलब वो तो उनके मालिक तो जो कर रहे हैं, आप लोग भी उस चीज़ में सहयोग दे रहे हो उनका। अजीब है ये चीज़ें। तो बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, वीडियो में, और आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ एक बार फिर से। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।